गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं पहले भी मैंने स्मार्ट कार्ड का फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में वीडियो बनाया था। आज मैं फॉर्म स्मार्ट कार्ड फॉर्म कितना टाइप का होता है वो उसके बारे में भी बताऊंगा और कैसे भरा जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो काफ़ी का सवाल था कि कैसा भरा जाता है, किस किस को लागू है, किस किस टाइप का फॉर्म भरा जाता है। ये तो फॉर्म बेसिकली 3 टाइप का होता है। तो आपको मैं पहले बता दूं, ये सफ़ेद वाला जो है सर्विंग पर्सन के लिए है, और दूसरा ग्रीन है जो ये है एक्स-सर्विसमैन और विडो के लिए है, और ये पीला वाला है जो डिफेंस में सिविल पर्सन है, डिफेंस में भी सिविल पर्सन भी काम करते हैं उसके लिए, जैसा सिस्टर वगैरह हो गया, मेडिकल लाइन का हो गया उसके लिए, हाँ टीचर्स वगैरह है, सिविल टीचर्स वगैरह का है, डिफेंस का टीचर्स होता है जो सिविल को गिना जाता है वो उसके लिए। तो सबसे पहले मैं सर्विंग पर्सन का कैसा फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आपको फॉर्म का बारे में क्या क्या ये पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है, कैसे कैसे बने ये टोटली है। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये है सर्विंग पर्सन आर्म फोर्सेस पर्सनल, ये कैंटीन स्मार्ट कार्ड का फॉर्म कैसे भरा जाता है, अभी का ये लेटेस्ट वाला है। पहले आपको अभी जितना भी फ़ोटो है वो सिविल ड्रेस में होंगे, और ये है लिक्वर के लिए, ये ज्वाइन अगर शादीशुदा है तो आपको शादीशुदा है तो यहाँ पे ज्वाइन सिविल ड्रेस में होंगे, और यहाँ पे सिंगल का जो लिक्वर के लिए ये भी सिविल ड्रेस में होंगे। तो आप फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ करेंगे तो रीअप्लाइंग के लिए यहाँ जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है उसके लिए रीअप्लाइंग में करेंगे, और जो पहली बार बन रहा है उसको फर्स्ट टाइम में जो ये बॉक्स है वो सिग्नेचर का ब्लॉक का बॉक्स है, ये आपका इसका फॉर्म का नंबर है। दो ये फॉर्म जेरॉक्स नहीं चलेगा क्योंकि ये नंबर का हिसाब से चलता है। तो सबसे पहले यूआरसी नेम, सब यूआरसी का जो नंबर, यूआरसी नंबर आप लगा दो, ये XXX, और नाम अभी यूआरसी नेम सपोज टू बी 11 GR, 7 गार्ड्स, 17 आर्मोर, ऐसा कुछ भी आप अपना जो यूनिट का नाम है वो लिख दीजिए। उसके बाद में आएगा आपका आर्मी का है ना, नेवी का है ना, उसके बाद में एयरफोर्स का है ना, और अदर्स। एयर का मतलब है असम राइफल्स, असम राइफल का भी लागू है ये चीज़। बाकी आप ये GRF, CG, ये TA, BRO ये सब है। तो आप जिसका जिस हिसाब जिस आप उससे ताल्लुकात रखते हैं ये इसमें टिक कर देना है। दूसरी बात, आपको अब यहाँ पे 3 कैटेगरी है, वार्स, जेसीओस, ऑफिसर्स। तो स्पेशली मैं वार्स के बारे में बताऊंगा। वार्स को अगर भर रहा है तो आप ये वार्स में आपको पे लेवल ये 5 में टिक करना पड़ेगा। अगर जेसीओस भरेंगे तो आप 6 to 9 में करेंगे, और अफसर को भरेंगे तो आप 10 to 18 में भरेंगे। इसका भी आपका लिक्वर का भी अलग अलग है, जैसे 5 बोतल, 7 बोतल और 10 बोतल, 12 बोतल ऐसा है। उसके बाद में आप भरेंगे लिक्वर, ग्रोसरी। आप डिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट 2 क्या है बोलने से, लिक्वर आपका है, ग्रोसरी आपका जॉइंट का हो जाएगा स्पाउस के साथ में, और डिपेंडेंट आपका एक पर्सन को आपका कम से कम 4 कार्ड लागू है। जैसे आप माँ पिताजी का बनाओ या बेटा बेटी का दोनों का बनाओ, उसमें से आपका 2, 4, लेकिन आपका ये पैसा जो है चारों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और सबसे पहले आप रैंक लिखेंगे, रैंक हवलदार या राइफलमैन जो भी है, सिपाही जो भी है। उसके बाद में अगर आपने पहले ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है तो सेकंड टाइम बना रहे तो रीअप्लाइंग में कर रहे तो आपका कार्ड नंबर देना पड़ेगा। आपका ग्रोसरी कार्ड या लिक्वर कार्ड जो LA04 11 12 ऐसा करके जो भी है वो कार्ड नंबर देंगे। उसके बाद में पर्सनल नंबर देंगे आपका XXXX जो भी है, और उसका प्रीफिक्स नंबर भी देंगे। उसके बाद में ओल्ड नंबर, ये ओल्ड नंबर अगर आपका नंबर चेंज हो गया तो इन केस तो आप ओल्ड नंबर अलग देंगे, पर न्यू नंबर कौन सा ये ऊपर दे देंगे। अगर नहीं चेंज नहीं हुआ है तो आपको पुराना ही नंबर देंगे, और नाम आपका XYZ, तो आपका ये है नाम हो गया। तो आपका आएगा अब डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे लिखेंगे आप डेट ऑफ बर्थ सपोज टू बी XXXX 1990, ठीक है 1990 सपोज टू बी, ये 3 ही कर देते हैं, मार्च 30 मार्च 1990। उसके बाद में पान कार्ड नंबर अपना दे देंगे जो भी है आपका पान कार्ड नंबर जो। उसके बाद में आप कब भर्ती हुआ आपका एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, आपका भर्ती का डेट भर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या लिखेंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट में इसमें गलती होता है,
अमूमन आपने क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है 1990 प्लस उसमें आपने सीधा क्या कर देना है 1990 है, उसमें सीधा आपने 60 प्लस कर देना है, तो आपका 2050 आएगा। और ये 30 जो है ये आपका ये 30 आपने लिखा है 30 मार्च 1990, आपका यहाँ पे 3 लिख देना है, इसमें 31 कर देना है। आपका मार्च में जो भी आता है उसको 31 कर देना है। अब फरवरी में आएगा 28 कर देना है, उसी हिसाब से जैसे मई में आएगा, अप्रैल में आएगा आपका 30 कर देना है। अभी इस हिसाब से मिला लेना आपने, जो आपका 31 30 ये जो आता है उसी हिसाब से भर लेना। उसके बाद में आएगा एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, वो तो आपको मालूम है, अपने एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर भर देना है ये। उसके बाद में ईमेल आईडी भर देना, आपको पता है। और मेल फीमेल, आजकल तो फीमेल भी शुरू हो गया, जैसा CISF आसाम राइफल में हो गया। अब फीमेल का है तो फीमेल का भर देना, अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा, सिंगल है तो सिंगल, अगर विडो है तो वो लिख देना। उसके बाद में एप्लीकेंट का फादर्स नेम, उसके बाद में स्पाउस नेम मतलब आपका मिसेस का, अगर मिसेस नहीं होगा तो आपका माँ का होगा। तो आपको ये डिटेल नीचे दी कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है। तो आप पीछे में आइए, ये दिखा देता हूँ। और इसमें आपका सिग्नेचर होगा, ये जो यहाँ पे सिग्नेचर होगा आपका इंडिविजुअल का। तो उसके बाद में ये जो मैंने बताया था डिपेंडेंट का, ये डिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट 2, इसमें 4 कार्ड का मतलब या तो मम्मी पापा का भी बना सकता है इसका इसमें, और या तो अपना बेटा या बेटी का भी बना सकते हैं। और ये रहा आपका, ये आपका जो है ये है सर्विंग पर्सन के लिए। अभी मैं बताऊंगा जो रिटायर्ड पर्सन का कैसा बनाना है उसके बारे में। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये है रिटायर पर्सन एक्स सर्विसमैन, मतलब एक्स सर्विसमैन और विडो ओनली। ये जो सफ़ेद वाला था सर्विंग पर्सन के लिए था, अब ये जो है रिटायर वाला के लिए। रिटायर वाले में भी सेम जो है वही लागू होता है आपका सिविल ड्रेस में, ये भी। और सिग्नेचर रीअप्लाइंग फर्स्ट टाइम नहीं होता है इसमें, रीअप्लाइंग ही होता है, पूरा नंबर भरना होता है। जो आपका रिटायर जाए तो आपने पक्का पहले बनाया होगा, ये क्या बोलते हैं ग्रोसरी कार्ड पर का बना होगा, उसका ही नंबर लगाएंगे तो आप रिप्लाइंग करेंगे। उसमें आपका सेम जो मैंने बताया था यहाँ पे URC नेम का, कौन सा जगह से आप कर रहे हो और कौन सा यूनिट का है, उसी जगह का भरेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, SEG, CG, SSF, SFF और TA, JRF, ये सब आपका जो है यहाँ पे आपको दे देना। और उसमें ESM, अभी उसमें 2 चीज़ आता है आपका, ESM और विडो और NOK, ठीक है ना। तो इसमें आपका वेटरन भी है, ठीक है, EC भी है। ये देखो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया है, अगर एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे भरना है, अगर विडो है तो NOK, और NOK मतलब नेक्स्ट ऑफ किन, तो आपने यहाँ भरना है। तो आपका GCS क्या रहेंगे वो उसी से भरना है। उसके बाद ग्रोसरी लिक्वर और ये डिपेंडेंट 1 2 जो भी है, उसके बाद में आपने भरना है। अगर आपका जो रिटायरमेंट जा रहा है तो जो पहले का आपका सर्विस का ये क्या बोलते होता है यहाँ पे भरना है आपने। अगर या आपका एक्स सर्विसमैन का भी आपका कोई कार्ड वो हो गया, मतलब उसका एक्सपायरी हो गया, तो फिर वो आपका कार्ड नंबर इधर भरना होता है, ठीक है। नंबर आपका पता है, एक्स नंबर, उसका नाम होगा, आपका रैंक नीचे होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार कार्ड, इसमें आधार कार्ड नंबर चाहिए। इसमें जो भी एक्स सर्विसमैन का या विडो में आधार कार्ड नंबर चाहिए, और उसका आपका पैन कार्ड नंबर, आपका कब आपने कमीशन मतलब कब भर्ती हुआ, ये डेट, रिटायरमेंट कब हुआ आपका, अब तो वही जाएगा। उसमें एक चीज़ आता है पेंशन पे अकाउंट नंबर, ये इसमें रिटायरमेंट के लिए PPO नंबर बोलता है, वो इसमें भरना है, ठीक है ना। इसमें PPO नंबर भरना है। उसके बाद में आपका मेल फीमेल, मैरिड, सिंगल, विडो, विडर जो भी है। अभी स्पाउस NOK मतलब नेक्स्ट ऑफ किंग, जैसे आपका पति जैसा शादीशुदा है तो उसका फैमिली या तो उसका माँ, नेक्स्ट ऑफ किंग में वही आता है। एप्लीकेशन मोबाइल नंबर और फादर नंबर SEGT है। इसमें आप पीछे आइए, इसमें एक समस्या है, आपका आधार कार्ड का जेरोक्स देना पड़ेगा, या यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपका एड्रेस। वो जो सर्विंग पर्सन में आपको एड्रेस देने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस जो आधार कार्ड में है वही एड्रेस लगाना है, अपने पिन कोड लगाना है। उसके बाद में आपका डिपेंडेंट 1 2 ये भी लागू है, आपको यहाँ पे भर सकता है, ठीक है ना। आपका बेटा बेटी है तो आपको यहाँ भर सकता है। तो उसके बाद में अपने एप्लीकेशन का सिग्नेचर इधर होगा, यहाँ पे जो कैंटीन अफसर का 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे सिग्नेचर करा के इसको सबमिट करना है। इसमें लगेगा आपका PPO नंबर का जेरोक्स, जो पेंशन
पे अकाउंट नंबर का जेरोक्स लगेगा, आधार कार्ड का भी जेरोक्स लगेगा इसमें, ठीक है। बाकी सर्विंग पर्सन में कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। और ये है आपका ये। और दूसरा आपका इसमें आधार कार्ड का नंबर लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड का जेरोक्स और पीपीओ नंबर का या तो आपका रिटायरमेंट एज का। अगर दोबारा बन रहा है तो इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम बन रहा है तो पीपीओ नंबर का जेरोक्स और आधार कार्ड का जेरोक्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको सिविल पर्सन का। ये फॉर्म देखते आपको पता चल गया होगा, ये है आपका सिविल डिफेंस में जो काम करता है सिविल पर्सन। जैसे टीचर्स हो गया, सिविल टीचर्स जो डिफेंस में काम करता है। सिविल टीचर्स मतलब जो सिविल एम्प्लॉय नहीं, जो गवर्नमेंट का है सिविल, यहीं पे सीधा लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। सर्विंग सिविल डिफेंस एम्प्लॉय एंड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स ऑन डिपुटेशन वगैरह जो भी है उसमें, ठीक है। जैसा टीचर्स हो गया, आपका नर्स वगैरह, ये इसके लिए आपको इसमें भी सेम लागू होता है। आपको सब कुछ सेम है, इसमें कुछ दूसरा नहीं। लेकिन आपको इसमें क्या है, पोस्टेड कब से शुरू, कब से कब तक है डिपुटेशन में जो आता है, करंट डिपुटेशन क्या क्या है, इसका ज्वाइनिंग कब से, ये सब उसमें आ जाएगा आपका। और इसमें आपका पे अकाउंट एज ऑन सैलरी स्लिप, इसमें डिफेंस वाला का जो सिस्टर पार्टी का एक सैलरी स्लिप लगेगा, सैलरी स्लिप भी लगाना है। और एक सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट भी देना है इसमें। और आपका आईडी, अगर पुराना आईडी बना रहे तो वो आईडी लगा देना है। और आपका नेम, फुल नेम और पैन कार्ड, ये डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन मोबाइल नंबर, ईमेल, तकरीबन ये सब एक ही टाइप का है। लेकिन इसमें ये सिविल पर्सन के लिए एक सर्टिफिकेट लगता है, जो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जैसा कोर वगैरह में होगा तो वहाँ पे आपको इस वहाँ से एक सर्टिफिकेट देंगे, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक डिपुटेशन में है और यहाँ से यहाँ तक ये कर रहा है, ये है बोल के उसको एक सर्टिफिकेट देना हो। तो उसका फॉर्मेट में बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं फॉर्मेट में मैं आपको डाल दूंगा, उसका फॉर्मेट भी है। और इसमें आपको देना पड़ेगा सैलरी स्लिप, इसका ये जो सिविल पर्सन के लिए सैलरी स्लिप का ज़रूरत रहता है। बाकी ऐसी चीज़ इसमें आपको डिपेंडेंट 1 2 ऑथराइज नहीं है सिविल के लिए, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं आते। और सिविल के लिए एक बात है, आपको यहाँ पे आपने देख ही सकते हैं सिविल ड्रेस में होगा सब कुछ, और इसमें डिपेंडेंसी नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल आएगा आपका सिविल के लिए, ठीक है ना, इसमें आपने दिया है। और दूसरा है, इसमें सिविल के लिए आपको लिक्वर लागू नहीं, ओनली ग्रोसरी सिर्फ मिलता है। सिविल के लिए एक ध्यान देना है, सिविल पर्सन जितना भी है उसको लिक्वर लागू नहीं, सिर्फ ग्रोसरी मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। और सर्विंग पर्सन और रिटायर पर्सन के लिए सिर्फ ग्रोसरी मिलेगा, लिक्वर मिलेगा। सिविल पर्सन के लिए लिक्वर नहीं मिलेगा, ओनली ग्रोसरी के लिए, ठीक है ना, ग्रोसरी में जो भी आता है आपका। बाकी तो सब एज इट है। ये फॉर्म अगर देखना चाहता है तो मैं भर दूंगा। 3 टाइप का फॉर्म होता है, वाइट में सर्विंग पर्सन का, ग्रीन में विडो या रिटायर पर्सन का, ये पीला वाला जो है सिविल पर्सन का। तो अभी भी कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप लोग। तो आपको मैं खुला जानकारी दे दिया है कैसा करना है, क्या करना है। और आपको डाउट है तो ये मेरे को DM भी कर सकते हैं। थैंक यू।